अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 लर्निंग। तो इस चैप्टर में आपको लर्निंग की डेफिनेशन बताएंगे, कुछ टाइप की कंडीशनिंग्स होती है उनके बारे में बताएंगे, कैसे हम स्किल्स को सीखते हैं एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले आते हैं कि लर्निंग होता क्या है। लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कि आपके बिहेवियर में कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी बदलाव आ रहा है। हम कोई चीज़ सीखते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव ही आ रहा है। अगर आप इस चैप्टर को ही बोलो तो अभी आपने ये चीज़ नहीं सीखी है, अभी आप नहीं जानते हो कि लर्निंग डिटेल में क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर को जानने के बाद आपके अंदर एक चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि अब पहले वाले जो आप थे वो लर्निंग के डिटेल में नहीं जानते थे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लर्निंग क्या होता है उसको जान जाएंगे प्रॉपरली। तो ये एक परमानेंट चेंज है। अब परमानेंट क्यों बोला है? क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो वो हमेशा के लिए रहती है। हाँ, आप कोई चीज़ सीखने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन वो भूलने के बाद भी कहीं ना कहीं हल्की सी छाप उस चीज़ की आपके दिमाग में फिर भी होती है। इसलिए ये एक परमानेंट चेंज बोला गया है। प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस, यानी इसमें एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। यानी अगर आप मान लो कोई चीज़ सीख रहे हो, अगर आप लर्निंग सीख रहे हो, अगर मैं आपको यू वर्ड ही नहीं पता, इसका वर्ड्स का ही मतलब नहीं पता हो, या कुछ चीज़ पता ही ना हो, बेसिक चीज़ ही ना पता हो, तो आप और लर्निंग को डिटेल में नहीं जान पाएंगे। इसलिए आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। इसीलिए आपके पास एक्सपीरियंस है पहले ही कि लर्निंग आपको ऑलरेडी पता है होता क्या है, बस आप उसे डिटेल में पढ़ने जा रहे हो। तो आपके पास पहले से कुछ एक्सपीरियंस है, तभी आप इस आगे वाली लर्निंग को कर पा रहे हो। एंड जैसे जैसे आप इसको और ज़्यादा अभी पढ़ा वीडियो से, फिर जाके चैप्टर खुद रीड किया या किसी और से समझा, तो ऐसे ऐसे आप बार बारी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो इस चैप्टर का, तो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे सीखते जा रहे हो। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अब कुछ फीचर्स है लर्निंग के, तो ये फीचर्स ना डेफिनेशन में ही इंक्लूड हो चुके हैं, तो आपको इतना कुछ स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने सीखा दैट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस। तो इसका क्या मतलब है? तो पहला फीचर ही इसका यही है कि आपके जितना जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपका अच्छा लर्निंग हो पाएगी। तो ये पहला फीचर है, ये आप देख भी सकते हैं, और ये फर्स्ट फीचर है। और दूसरा फीचर है कि ये जो बिहेवियर में चेंज है ये रिलेटिवली परमानेंट होता है। ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि ये परमानेंट चेंज होता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसकी छाप फिर भी होती है। अब नेक्स्ट वी विल कम टू कि हैबिचुएशन क्या होता है। अब इमेजिन, अगर आपका आज मान लो आज या अगले दिन या कभी भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आपके, और बगल वाली स्ट्रीट में एक वेडिंग हो रही है रात में, और बहुत ज़्यादा नॉइसेस आ रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं तेज़ तेज़। तो बिल्कुल शुरू शुरू में तो वी विल गेट डिस्ट्रैक्टेड और अनॉयड कि ये क्यों चल रहे हैं गाने, अभी ही क्यों चल रहे हैं। तो पहले तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेशन में होंगे, फिर क्या होएगा, धीरे धीरे 1 घंटा बीतता है, फिर 2 घंटा गुजर जाता है, फिर आप ना उसे इग्नोर सा करने लग जाते हैं, और जो भी आप अपना काम कर रहे होते हैं उसमें अपना फिर करते ही रहते हैं बिना अनॉय हुए। यानी आप धीरे धीरे ना आपके कान थोड़े यूज टू हो जाते हैं उस सॉन्ग के, उस डिस्ट्रैक्शन के। इसे ही हैबिचुएशन बोलते हैं, यानी कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर टू स्टिमुलाई। यानी कॉन्टीन्यूसली वो गाने जब बजे ही जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आपको होती ही जा रही है, तो एक टाइम पे आप उसे इग्नोर करके अपना काम धीरे धीरे यूज टू होके उसके अपने काम पे ध्यान चला जाएगा। वो कोई गाना चल रहा है आपको मैटर ही नहीं करेगा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि इट इज़ नॉट ड्यू टू लर्निंग, यानी ये आप सीख नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से यूज टू हो रहे हो तो आप कुछ सीख थोड़ी रहे हो उस चीज़ में। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान, ये जो सेडेटिव्स या फिर ये ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, इनसे कुछ लोग होते हैं बिल्कुल एडिक्टेड, लेकिन हम इसे लर्निंग में नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता है। ये अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करें, इनको धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दें, तो हम इनको छोड़ सकते हैं। सो दे आर टेम्प्ररी, इसलिए इनको भी नहीं बोला जाएगा लर्निंग के अंदर।
अब लर्निंग करवाने के लिए किसी को कुछ हमें साइकोलॉजिकल इवेंट्स फॉलो एक सीक्वेंस में करवाना पड़ेगा। अब मान लो आपको किसी पे टेस्ट करना है, किसी की लर्निंग देखनी है कि उसकी सीखने की क्षमता कैसी है, तो आप ये सारी सीक्वेंस से जाओगे। पहला है डू अ प्री टेस्ट, यानी आप पहले खुद से मान लो अगर आपको कोई 10 वर्ड्स हैं जो अपना का जो जिस पे आप टेस्ट करना चाहते हो वो ऑलरेडी उन वर्ड्स को नहीं जानता है, आप उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। तो वो ये चेक करने के लिए कि वो पहले से उन 10 वर्ड्स को जानता है या नहीं जानता है, आप एक छोटा सा टेस्ट करोगे पहले। सेकंड है कि कुछ फिक्स टाइम के लिए, मान लो 2 मिनट के लिए, फिर वो 10 वर्ड्स दिखा देंगे आप उसको। अब थर्ड स्टेप होता है कि जब जो हमारा जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं वो इन वर्ड्स को देखता है, याद करने की कोशिश करता है, तो वो प्रोसेस होता है कि तब वो नई नॉलेज को धीरे धीरे अपने दिमाग में स्टोर कर रहा होता है। और जब वो प्रोसेसिंग हो जाती है यानी वो याद कर लेता है, तब नई नॉलेज उसके दिमाग में आ जाती है। इसे ही लर्निंग बोला जाता है। और फिर जब कुछ टाइम बीत जाता है, फिफ्थ स्टेप, तो जो भी चीज़ याद करी है, क्योंकि रिविजन्स इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर एग्ज़ाम्स में भी देखो तो आपने अगर कोई चीज़ क्लास में पढ़ी है तो आपको रिवाइज़ करना होगा उस चीज़ को, ताकि आप और अच्छे से अपने रिज़ल्ट दे पाओ। इसीलिए फिफ्थ स्टेप होता है रिविजन वाला। अब इन्होंने बताया कि लर्निंग और परफॉर्मेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि लर्निंग तो होता है हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और एक ये परमानेंट चेंज है हमारे दिमाग में, हमारे बिहेवियर में, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस कोई ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है। अब मान लो कोई सीख रहा है कि भरतनाट्यम डांस या कोई ऐसा डांस सीख रहा है, तो वो क्या करते हैं, कोई ट्रेनर होता है, वो ट्रेनर खुद करता है चीज़ें, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही स्टेप अपने आप पे करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे करके हम परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को सीख नहीं रहे होते हैं उस मोमेंट पे। तो ये एक परफॉर्मेंस होगी। लेकिन हम कंप्लीटली ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इसमें लर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि आपने वो डांस सीखा है। आप किसी को देख के ही भले ही, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है। आपने जो परफॉर्मेंस दी है, हम उससे पता लगा सकते हैं कि हाँ, आपने अच्छे से सीखा है, लर्न किया है अपने इंस्ट्रक्टर से। इसलिए अब आगे आते हैं कुछ पैराडिम्स ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती है, यानी कैसे कैसे 2 टाइप की आपकी लर्निंग को ये एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब कि आप किसी को ना कोई चीज़ सिखा रहे हो, किसी चीज़, कोई भी जीव है या कोई भी इंसान है, आप उसको कोई चीज़ धीरे धीरे कुछ ना कुछ करवा करवा के, एक चीज़ को रिपीट करवा करवा के, ऐसे धीरे धीरे आप किसी और की ना कंडीशनिंग कर रहे हो, यानी किसी और को ना एक चीज़ सिखा सा रहे हो, तो उसे ही कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके की कंडीशनिंग होती है। फर्स्ट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। और तो मतलब ये 2 कंडीशनिंग मेन है आपके पूरे चैप्टर, इन्हीं के बेस पे कंस्टिट्यूटेड है। अब इनके साथ साथ आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी जो देख के आप चीज़ें सीखते हो, कॉग्निटिव लर्निंग, यानी आप अपने दिमाग को यूज़ करके, थोड़ा सोशलाइज करके, थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर करके सीखते हो। थर्ड इज़ वर्बल लर्निंग, यानी मुंह से बोल बोल के कोई चीज़ याद करना, जैसे आप क्वेश्चंस याद करते हो मुंह से बोल बोल के। एंड नेक्स्ट इज स्किल लर्निंग, यानी कोई स्किल आप कैसे सीखते हो, ठीक है, किसी चीज़ में आप माहिर कैसे बनते हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की कंडीशनिंग पे, विच इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। और ये जो पूरी कंडीशनिंग है, ये किसने दी थी या किसने इन्वेंट की थी या किसने इन्वेस्टिगेट करी थी, वो थे इवान पी पावलोव, विच वी हैव टू रिमेंबर। अब आपने देखा होगा कि आपका जो सलाइवा है, सलाइवा क्या होता है, थूक, तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है, यानी एक रिस्पॉन्स है। कभी भी आपके सामने फूड आया या आपके मुंह में जब फूड होता है तो आपके मुंह में पानी आने लग जाता है ना, वो एकदम से उसको देख के, तो वो एक रिस्पॉन्स है ना, तो वो चीज़ सलाइवा सिक्रीशन है। अब ये चीज़ पावलोव ने टेस्ट करी डॉग्स में, ठीक है। तो डॉग्स, इस एक पूरे एक्सपेरिमेंट जो है वो डॉग से कंस्टिट्यूटेड है, लेकिन मतलब ये चीज़
और चीज़ों में भी देखी जाती है, पर उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी एक डॉग के एग्जाम्पल से। तो उन्होंने क्या किया कि एक डॉग लिया और उसको एक बॉक्स के अंदर रख दिया गया और बांध दिया। फिर उस डॉग को कुछ टाइम के लिए उस बॉक्स के अंदर रखते, उसके साथ कुछ करते, जो हम आगे जानेंगे कि क्या किया उस डॉग के साथ, और उसको ऐसे ही कुछ कुछ टाइम के लिए रोज़ रखने लग गए। ठीक है, तो अब जानते हैं कि उस डॉग के साथ रोज़ रखने तो लग गए कुछ टाइम के लिए, लेकिन उस टाइम में वो करते क्या थे उसके साथ। तो एक सिंपल सी सर्जरी कंडक्ट करी उस डॉग के साथ। वन एंड ऑफ अ ट्यूब, यानी एक ट्यूब, उस ट्यूब का एक एंड डॉग के जबड़े यानी जॉ में होता था, और जो दूसरा एंड है उस ट्यूब का वो एक ग्लास में होता था। अभी आपको एक उसमें डायग्राम से भी बताया गया है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक डॉग को एक बॉक्स टाइप से में प्लेस किया गया है, यहाँ पे उसको बांध दिया गया है, और एक ट्यूब है, ये आप देख सकते हैं ट्यूब का एक एंड है डॉग के माउथ में और एक एंड है एक मेजरिंग ग्लास में। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि जब भी डॉग के मुंह से सलाइवा सिक्रीट होगा तो वो मेजरिंग ग्लास से मतलब ये ट्यूब से गुजरता हुआ इस मेजरिंग ग्लास में आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि डॉग ने सलाइवा सिक्रीट किया है या नहीं किया है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्लास लगाया हुआ है और ग्लास के पीछे है फूड। तो मे बी इस टास्क में क्या होगा कि इस जो फूड है वो डॉग के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो सलाइवा सिक्रीट करता है कि नहीं। यहाँ पे अब आगे प्रोसेस जानने के लिए और बताते हैं। ठीक है, तो डॉग को क्या करते थे, वो भूखा छोड़ देते थे। ठीक है, जब भी डॉग को इसमें प्लेस करते थे तो वो डॉग को भूखा रखते थे, और जो फूड है, फूड को प्रेजेंट करने से पहले एक बेल बजाई, यानी फूड जो है, खाना जो है, वो डॉग को देने से पहले एक बेल बजाई जाती थी। ठीक है, तो वो बेल की साउंड आती है उस डॉग को, और उसके बाद उसको खाना खाने के लिए दे दिया जाता था। ठीक है, तो क्या होता था कि बेल आती पहले, उसके बाद उसको फूड मिलता। तो ये चीज़ काफ़ी दिनों तक उसके साथ करी। हर बारी बेल बजने के बाद उसे फूड दिया जाता था। अब कुछ दिन तो उन्होंने उस चीज़ को सिखाने की कोशिश करी उस डॉग को। अब आ गई टेस्ट की बारी। तो उन्होंने क्या किया कि सब चीज़ सेम रखी, डॉग को उस बॉक्स में रखा, बांध दिया गया, और क्या किया, बेल बजाई। एकदम से बेल की साउंड सुनते ही डॉग को तो लगा कि फूड आएगा, लेकिन कोई फूड उसके सामने प्रेजेंट नहीं किया गया। तो ये चीज़ नोटिस करी गई कि बेल के बजने पर भी डॉग ने सलाइवा सिक्रीट किया, यानी सलाइवा थूक अपना मुंह में उसके पानी आ गया तब भी बेल की साउंड सुनते ही, क्योंकि डॉग ने फूड को जो बेल है उससे लिंक कर दिया गया था कि जब भी बेल बजेगी उसे फूड प्रेजेंट होगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, तब भी उसने सलाइवा सिक्रीट किया गया। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो डॉग है उसमें कंडीशनिंग यानी उसको ये चीज़ सिखा दी गई है, उसमें कंडीशनिंग हो गई है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो हम यूज़ करेंगे डॉग के लिए। ठीक है, मतलब कैसे कंडीशनिंग हुई, क्लासिकल कंडीशनिंग में कुछ टर्म्स हैं, तो वो हम सीखेंगे क्या क्या होता है। पहला है फूड। चार चीज़ें पढ़ेंगे। फूड को बोलेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी उस चीज़ ने किसी एक्शन से पहले हुआ था ये। ठीक है, तो हमारा 4 चीज़ें इंक्लूडेड थी। क्या कि जब तक उसने सीखी नहीं थी कोई चीज़, तो क्या होता था, फूड उसका सलाइवा से, मतलब जब तक डॉग नॉर्मली था तो फूड को देखने के बाद उसका सलाइवा सिक्रीट होता था। किसको देखने के बाद? फूड को देखने के बाद। तो इसको हम बोलेंगे यूएस, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो सबसे पहले क्या होता था, फूड को देखने के बाद क्या होता था, सिक्रीट, सलाइवा सिक्रीट होता था, उसके मुंह में पानी आता था फूड को देखने के बाद। तो क्या चीज़ रिस्पॉन्स में थी, सलाइवा सिक्रीशन था, तो हम इसको बोलेंगे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स।
अनकंडीशनड क्यों? क्योंकि अभी तक कंडीशनिंग नहीं हुई है, अभी तक कुछ सिखाया नहीं गया है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया फूड और अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया सलाइवा। तो ये चीज़ क्लियर है। अब जब डॉग को सिखा दिया गया कि बेल बजने के बाद तुम्हें फूड मिलेगा, तो डॉग के दिमाग में क्या बैठ गया कि बेल बजने के बाद, बेल क्या हो गया? कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड क्यों? क्योंकि अब सिखा दिया। तो स्टिमुलस यानी इससे कोई चीज़ इनिशिएट हो रही है। तो बेल के बजने से अब डॉग के मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो किसके बजने से? बेल के। तो बेल क्या हो गया? कंडीशनड स्टिमुलस। और क्या आने लगा? कंडीशनड रिस्पॉन्स आने लग गया उस चीज़ पे। तो सलाइवा वापस कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। तो हमने ये चीज़ देखी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स और जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो तो दोनों केस में सही है, मतलब सेम ही है, लेकिन पहले अनकंडीशन स्टिमुलस यानी क्या चीज़ सलाइवा से क्रिएट करता था? फूड। अब क्या करने लग गया? बेल। तो ये 4 टर्म्स हम इनसे लिंक करेंगे। अब इस टाइप की लर्निंग को यानी कंडीशन लर्निंग को हम एस लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टिमुलस यानी कि बेल बिकम्स अ सिग्नल, एक सिग्नल के तौर पे एक्ट करता है दूसरे स्टिमुलस के लिए यानी फूड के लिए। क्या बोल रहे हैं कि इसको एस लर्निंग, एस मतलब स्टिमुलस लर्निंग, यानी कि एक स्टिमुलस यानी कि बेल के आने के बाद ही फूड आता है, ये दिमाग में, डॉग के दिमाग में बैठ गया। तो यानी बेल के आने के बाद, एक स्टिमुलस के आने के बाद बिकम्स अ सिग्नल, एक दिमाग में सिग्नल सा बैठ जाता है कि दूसरा स्टिमुलस आएगा यानी फूड आएगा। तो इसे एस लर्निंग बोलते हैं। इसके एक और एग्जाम्पल है, एक और क्या है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो इन्होंने एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी है। इवन आपके साथ जब आप क्लासरूम में होते हो, तो जैसे ही घंटी बजती है, वैसे ही आपके क्लास में जब लंच होता है, तो जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही आपके मुंह में पानी आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अब पता है कि लंच टाइम शुरू हो जाएगा और आपके पास फूड आ जाएगा। तो ये एक और एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल है कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको, ये पूरे पैराग्राफ में वही बताया गया है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसको पहले जो लाउड नॉइज़ थी, यानी तेज़ तेज़ आवाज़ें होती हैं, छोटे बच्चे को तो डर लग जाता है ना, तो लाउड नॉइज़ से फियर यानी डर पैदा होता था, ठीक है। पहले लाउड नॉइज़ से डर पैदा होता था। अब एक दिन उस बच्चे ने बलून लिया, गलती से बलून फट गया और उससे क्या आई? लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस हुई। अब बच्चा बलून से, जब भी बलून उसको दिखता वो डरने लग गया। क्यों? क्योंकि बलून से अब फियर आने लग गया। तो पहले क्या आता था? लाउड नॉइज़ से फियर जनरेट होने लग गया। पहले ये होता था सीखने से पहले। अब उसने सीख लिया कि किस चीज़ से लाउड नॉइज़ आ रही है, बलून के फटने से, यानी बलून बन गया उसका कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया अब उसका फियर। तो यहाँ पे ये 4 टर्म्स अगर हम लिंक करेंगे तो अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है वो हो गया, यानी सीखने से पहले वाला स्टिमुलस हो गया लाउड नॉइस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स उसका हो गया फियर। बाद में कंडीशन स्टिमुलस उसका हो गया बलून और कंडीशन रिस्पॉन्स उसका हो गया वापस से फियर। अब आते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में कुछ चीज़ होती है, क्या चीज़ हमें इंश्योर करनी पड़ती है। पहला है टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलस, यानी टाइम भी मैटर करता है ना, कि आपने फूड जो है बेल कितनी पहले बचाया फूड से, या क्या पता बाद में बचा रहे हो, क्या पता बेल बजते ही फूड प्रेजेंट कर रहे थे, मतलब क्या टाइम है, टाइम कितने टाइम बाद आप फूड प्रेजेंट कर रहे हो बेल के बजने के बाद, तो ये भी मैटर करता है। तो इसके अंदर होती है 4 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो पहली 3 आपको बताई गई हैं, ये बताई है फॉरवर्ड कंडीशनिंग, यानी यहाँ पे बेल बजने के बाद ही खाना आएगा, चाहे कितना ही टाइम ले रहा है, वो आपको ये जो 3 टाइप्स हैं वो बताएंगे, लेकिन बेल बजने के बाद आ रहा है। ये जो चौथी है ना बैकवर्ड कंडीशनिंग, ये है कि जो खाना है वो पहले प्रेजेंट हो रहा है फिर बेल बाद में बज रही है, तो ये एक अलग टाइप का सिनारियो है। तो ये 3 हो गए फॉरवर्ड, यानी जब पहले बेल बजने के बाद खाना हो रहा है, और यहाँ पे ये अलग है।
तो सबसे पहले आता है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, यानी कि साइमल्टेनियस नाम से ही पता चल रहा है कि बेल बजते ही साथ की साथ फूड प्रेजेंट किया जा रहा है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज़ डिलेड कंडीशनिंग, यानी कि इसमें जो फूड है, बेल बज रही है और फूड प्रेजेंट कर दिया, अब बेल रुक गई और अब खाना जो डॉग है वो खाने लग गया। ठीक है, डिलेड कंडीशनिंग यानी पहले बज रही है बेल और उसके तुरंत बेल के ख़त्म जस्ट होते ही फूड प्रेजेंट किया जा रहा है। सो दैट इज़ डिलेड कंडीशनिंग। ठीक है, थर्ड इज ट्रेस कंडीशनिंग, यानी कि पहले बेल बजाई गई, फिर कुछ गैप दिया गया, मान लो 2 मिनट का, और फिर फूड प्रेजेंट किया गया। तो इसमें ना थोड़ा सा गैप है बीच में। साइमल्टेनियस क्या था, साथ के साथ प्रेजेंट करना। डिलेड कंडीशनिंग यानी जैसे ही बेल बजी और ख़त्म हुई उसके तुरंत बाद फूड प्रेजेंट कर दिया गया। और ट्रेस कंडीशनिंग यानी थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ दिया। चौथी है बैकवर्ड कंडीशनिंग, यानी कि पहले खाना दे रहे हैं और उसके बाद बेल बजा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछें कि बेस्ट कंडीशनिंग कौन सी है, तो ऑफ कोर्स इसमें डिलेड कंडीशनिंग सबसे बेस्ट लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें साथ ही साथ दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही बेल ख़त्म हुई वैसे ही प्रेजेंट हुआ, तो यहाँ पे ना डॉग के और अच्छा क्लियर इमेज होएगी कि जैसे ही बेल ख़त्म होएगी ना उसके तुरंत बाद मेरे को फूड, मतलब थोड़ा सा इसमें बेटर कंडीशनिंग यानी ज़्यादा जल्दी सीखता है इसमें। और ये जो बाकी दो हैं, ट्रेस कंडीशनिंग और साइमल्टेनियस, इसमें थोड़ा सा और ट्रायल और ज़्यादा सिखाने की और दिनों सिखाने की उसको ज़रूरत पड़ सकती है। बैकवर्ड कंडीशनिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और इवन डॉग बैकवर्ड कंडीशनिंग में सीख ले, ये भी थोड़ा सा रेयर सा केस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस याद करो क्या था हमारे एक्सपेरिमेंट में। अनकंडीशन यानी बिना सिखाने वाला स्टिमुलस कौन था जब तक सीखा नहीं हुआ, तो वो था फूड। तो अब टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस, टाइप क्या होता है, कोई भी फूड छोड़ो, किसी भी चीज़ में आपको कंडीशन कर रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग सिखा रहे हैं, तो उसमें 2 टाइप की होती है अनकंडीशनड स्टिमुलस। पहला है एपेटेटिव और दूसरा है एवर्सिव। अब ये क्या होता है? एपेटेटिव होता है अच्छे वाले, यानी जो चीज़ आपको पसंद आएगी, और एवर्सिव होता है बेकार चीज़ें। ठीक है, एपेटेटिव होता है बिल्कुल प्यार वाली चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आपको खाना दिया जा रहा है, पीने का दिया जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है, तो वो हो गया एपेटेटिव यानी अच्छे वाली। एवर्सिव हो गया आपको बेकार सी नॉइज़ सुनाए जा रहे हैं, शॉक दे रहे हैं या इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, गंदा सा टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अवॉइड करना चाहोगे। तो एपेटेटिव जो कंडीशनिंग होती है ना, जैसे फूड है, इसमें तो आपका मन करेगा और चाहिए और चाहिए, और एवर्सिव जो है उसको आप अवॉइड करोगे। जैसे कि आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग करी जा रही है फ़ोन के साथ, कि आपको फ़ोन अवॉइड करवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ गंदा सा टेस्ट का कुछ खाना खिला रहे हैं ताकि आप फ़ोन छोड़ दो। तो ये जो कंडीशनिंग होती है ना, कि इसलिए होती है कि आप ना कोई चीज़ छोड़ दो। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की ये कंडीशनिंग हो गई। अगला है इंटेंसिटी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी, कंडीशन स्टिमुलस भी मैटर करता है। कंडीशन स्टिमुलस याद करो क्या था, सीखने के बाद कौन सा स्टिमुलाई था, वो था बेल। ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी यानी कितने इंटेंस वो है उस पर भी मैटर करता है। अब मान लो एपेटेटिव ही बात करूँ, तो मैं क्या चीज़ दे रही हूँ। अगर मैं खाने में ही देखो, एपेटेटिव है अच्छे वाला, तो खाने में ही देखो। अगर मैं आपको दे रही हूँ रोटी सब्ज़ी, कि आपको रोटी सब्ज़ी खाने को मिलेगी अगर आप ऐसा करोगे तो, और यही मैं बोलूँ आपको मिलेगी चॉकलेट आइसक्रीम अगर आप ये करो, तो ये मैटर करता है ना, आप किस में ज़्यादा जल्दी सीखोगे, तो आप चॉकलेट आइसक्रीम इसमें ज़्यादा सीखोगे। और यही मैं एवर्सिव यानी जिस चीज़ को आप अवॉइड करना चाहोगे उसकी बात करूँ। अगर मैं आपको नॉइज़, गंदी सी कोई मतलब डिस्टर्बिंग सी नॉइज़ सुना रही हूँ कोई चीज़ अवॉइड करवाने के लिए, ठीक है, और अगर मैं यहीं आपको एक थप्पड़ मार रही हूँ खींच का, कोई चीज़ अवॉइड है जैसे फ़ोन छुड़वाने के लिए, एक हो रहा है कि आपको कोई गंदी सी नॉइज़ सुना रहा है ताकि आप छोड़ दो उसे, एक जगह से आपको पड़ रहा है थप्पड़, तो आप कहाँ से किस उससे जल्दी छोड़ोगे, आप थप्पड़ से जल्दी छोड़ोगे, तो वो इंटेंसिटी भी मैटर करती है।